जो वहाँ हेडमास्टर है वो हेडमास्टर हाजिर थे, लेकिन हेडमास्टर साहब की जो क्लास है वो हेडमास्टर साहब वो क्लास ना पढ़ाते हुए वहाँ पे 2000 रुपया महीने से एक बाई को लगा के रखे है। टीचर लोग तो बेचारे गैर हाजिर रह रहे, लेकिन उनकी जगह पे इन्हें खुद लाख रुपया 80,000 रुपये पेमेंट पगार ले रहे हैं और वो 1500 रुपया महीने से किसी दूसरी टीचर को लगा के रखा है। 2000 रुपये महीने से किसी दूसरे टीचर को लगा के रखा है और खुद आराम करते हैं। लोगों के बच्चे प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे हैं, उन्होंने जाके अपने बच्चों को देखना चाहिए कि बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं, क्योंकि तुम्हारा बच्चा अगर पढ़ना भी चाहे तो वहाँ टीचर नहीं है, टीचर है तो वो पढ़ा नहीं रहा है। तो आप लोगों को अपने बच्चों को देखना चाहिए और जो भी कार्रवाई है, पीर के दिन कमिश्नर साहब आएंगे, एओ साहब आएंगे, तो अब कारपोरेशन में बैठ के ये सब बातें होंगी। जिन लोगों ने ये मज़मूम हरकत की और ये कोशिश की और जिनकी वजह से ये हादसा हुआ, हम पुलिस प्रशासन से गुजारिश भी करते हैं कि ऐसे मामले में जो है सख्त से सख्त जो है वो कार्रवाई करे। पहले तो गैर जानिबदार तफ्तीश इसमें होना चाहिए, किस तरीके का मामला पेश आया है। यहाँ पे जो टीचर्स लोगों की एसोसिएशन और इनके ज़िम्मेदारान आए हैं, इनकी बात को जो है पूरे तौर से सुनना चाहिए और जो बात सामने आई है उस सिमत में जो है पुलिस ने तफ्तीश करना चाहिए और जो खातियों को है फ़ौरन गिरफ़्तार करना चाहिए। ये आज एमआईएम की तरफ से हमारी जो है डिमांड है, मांग है और हम जो यहाँ पर टीचर्स हजरात के जो मसाइल है उसमें आज उनके साथ हम शाना बशाना खड़े हुए हैं और देख रहे हैं, कार्रवाई पर नज़र रख रहे हैं। अगर इंशाल्लाह सही सिमत में कार्रवाई रही तो हम सताइश करेंगे और अगर गलत सिमत में इसकी कार्रवाई गई तो इसकी जो है जिस तरीके से हमें कोशिश करनी होगी, जिस एक्शन में कोशिश करना होगी, इंशाल्लाह हम करें। बड़े दुख के साथ मुझे आज एक बात बोलनी पड़ रही है कि हमारे प्राइमरी के टीचर हामिद महवी सर का सुबह 9:30 बजे इंतकाल हो गया। और दुख की बात ज़्यादा इसलिए है कि वो उनका इंतकाल नेचुरल नहीं हुआ, उनको डरा कर और उनके ऊपर ऐसा दबाव बनाया गया कि उनकी उस वजह से उनकी मौत हो गई। कल से मालेगांव शहर में टारगेट कर कुछ टीचरों को, असलम अंसारी और एक कैमरामैन, ये कुछ टीचरों को ब्लैकमेल करने के लिए इंक्वायरी कर रहे हैं और प्रशासक बोल के राजू खैरनार भी कल उनके साथ थे। ये अधिकार राजू खैरनार को भी नहीं है और असलम अंसारी को तो कतई नहीं है कि वो डायरेक्ट स्कूल में विज़िट करें। ये अधिकार या तो आयुक्त को है या प्रशासन अधिकारी को है। और राजू खैरनार कल उनके साथ गए, आज उनकी हिम्मत इतनी खुल गई कि असलम अंसारी अकेला एक कैमरामैन को लेकर स्कूल नंबर 5 अब्बास नगर में गया। वहाँ पर लेडीज़ टीचर की अक्सरियत है। बगैर पूछे, बगैर उनकी परमिशन लिए लेडीज़ टीचर के कब स्कूलों में वो लोग डायरेक्ट कैमरामैन को लेकर अंदर गए, ना लेडीज़ टीचर से इजाज़त ली अंदर आने की। और उसके बाद वहाँ जो इंचार्ज थे हामिद महवी सर, उनकी क्लास में गए। वहाँ पर क्या उन्होंने उनको बोला ये बात हमको नहीं मालूम और ना वहाँ टीचर जो स्टाफ है उनको पता है। मगर कुछ देर के बाद अचानक उनका सर जो है टेबल पर था, रजिस्टर के ऊपर, और वहाँ पर कुछ लोगों ने ऐसा बोले कि यार ये ऐसा बोले कि ये नौटंकी कर रहे हैं। और फौरी तिब्बी इमदाद पहुँचाने का भी काम असलम अंसारी और वो कैमरामैन ने नहीं किया। और लेडीज़ टीचर को बुलाया गया और उनको बोला गया कि यार देखो इनको मिर्गी आई है क्या। तो वो लेडीज़ टीचर जो है वो बोले कि यार तुम इनको उठाओ और देखो तो क्या हुआ है। तो उनको उठाया गया, उनका सर दीवार से लगा और फिर बाजू में कोई टेबल था उससे लगा। उसके बाद उनको लेटाया गया और दूसरी स्कूल के जो नीचे स्कूलें चलती है वहाँ के कुछ टीचर दौड़ कर आए और उन लोगों ने फ़ौरन उनको हॉस्पिटल ले गए और वहाँ ले जाने के बाद उनकी डेथ हुई है, ऐसा डॉक्टर ने बोला। ये शहर के साथ, ये शहर में प्राइमरी टीचरों के साथ मुसलसल नाइंसाफ़ी हो रही है। उनको स्कूल में सहूलत देने के बजाय हरेसमेंट किया जा रहा है और आज इतना बड़ा वाक़या मालेगांव शहर में हो गया। हम आज़ाद नगर पुलिस स्टेशन में आए थे, जो वाक़या हुआ है उसकी इन्फॉर्मेशन देने। हमने यहाँ के पीआई को इन्फॉर्मेशन दी, उन्होंने भी यकीन दहानी कराई है कि जो कानूनी तौर पर कार्रवाई की जा सकती है। आज जो ये वाक़या हुआ है स्कूल नंबर 5 हमारे महवी सर का, जिनके ऊपर ऐसे लोग जाके इंक्वायरी करें जिन्होंने कभी स्कूल का मुँह नहीं देखा और ये सब उसके आलाकार बने। जो कारपोरेटर वहाँ गए हैं, इनका रिकॉर्ड आप देख लो पिछला क्या है।
जिनकी पहचान गलत कामों से है, ऐसे लोग जाके वो कर रहे। और एज अ टीचर और एज अ शहरी मैं ऐसे वाक़यात की मजम्मत करता हूँ। टोटल रिकॉर्ड ओके था, बच्चों की हाज़िरी भी 12 तारीख तक का भरी हुई थी, मेरी भी दस्तखत जुमेरात तक का की हुई थी, जुमा के दिन छुट्टी रहती है, शनिचर का मेरा लीव एप्लीकेशन भी था। उसके बावजूद शहरियान के अंदर एक गलत फहमी पैदा की गई है और बताया गया है कि 3 महीने से ये टीचर गैरहाजिर था और इसकी जगह सेविका काम करती थी, जबकि ऐसी कोई भी बात नहीं थी। अगर मैं 3 महीने से गैरहाजिर था तो मास्टर के ऊपर जुमेरात तक का मेरी सिग्नेचर है, वो विजिट की और मास्टर लेकर के चले गए। यानी ऐसा रहता कि मास्टर छोड़ करके गए तो ये होता कि उन्होंने बाद में दस्तखत कर दी होगी, लेकिन विजिट किया और मास्टर ले करके चले गए। उसके ऊपर मेरी 11 तारीख तक 10 तारीख तक का दस्तखत है, 10 मार्च तक का दस्तखत है। 11 मार्च को जुमा था और 12 मार्च को शनिचर था। मेरा लीव का एप्लीकेशन भी गया हुआ था, थोड़ी ताख़ीर से गया हुआ था। लेकिन जो वीडियोस चल रही है, जो मीडिया को बताया गया है, जो प्रिंट मीडिया में दिया गया है, मेरी छवि ख़राब करने के लिए, मेरी इमेज ख़राब करने के लिए ये बताया गया है कि 3 महीने से ये शिक्षक गैरहाजिर था और इसकी जगह सेविका काम करती थी। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो टीचर किसी वजह से, बीमारी की वजह से अगर रज़ा पर है तो उसकी क्लास का तालीमी नुकसान ना हो, इस मकसद से किसी सेविका को वहाँ पर भेजा जाता है। इस तरह गलत फहमियाँ पैदा की जा रही है, टीचरों को हरासमेंट किया जा रहा है, बुरी तरह परेशान किया जा रहा है और ऐसी घटना हो रही है। आगे भी अगर ये नहीं रुकता है सिलसिला तो और भी टीचर्स के साथ ये हादसा हो सकता है।